नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है हार्टले ऑसिलेटर, हार्टले दोलित्र। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कॉलप्लेट ऑसिलेटर, तो उसी से सिमिलर है ये, बस इसमें थोड़े से डिफरेंसेस है। देखिए वो वाला ऑसिलेटर में क्या था, हमारा उभय उत्सर्जक प्रवर्धक परिपथ था। ये वाला भी हमारा उभय उत्सर्जक प्रवर्धक परिपथ होता है। इसकी वजह से क्या आता है, यहाँ पर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है। ये देखिए हमारा ये हार्टले ऑसिलेटर है, उसका सर्किट डायग्राम है, मूलभूत परिपथ है उसका। तो देखिए इसके अंदर जैसे उसमें भी R1, R2, RE और CE था और VCC था, वही चीज़ें यहाँ पर है। CE हमारे पास उसमें क्या था, उपमार्ग संधारित्र, वो यहाँ पर भी वही है, उपमार्ग संधारित्र। और CB है हमारे पास अवरोध संधारित्र, दैट मीन्स ब्लॉकिंग कैपेसिटर। ये क्या करता है, इसके अंदर से कोई भी DC जो करंट है उसको पास होने नहीं देता है। अब यहाँ पर मेन डिफरेंस उसमें हार्टले और कॉलप्लेट में ये वाला है, टैंक सर्किट का दोलनी परिपथ है, उसका डिफरेंस है। वहाँ पर क्या थे, 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर था, यहाँ पे 2 इंडक्टर और 1 कैपेसिटर है। इसकी वजह से ये जो दोलनी परिपथ है वो C, और इसका ओवरऑल जो आपके पास प्रेरकत्व आएगा उसको होगा C और L, दोलनी परिपथ बनाते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल L क्या होगा, हमारे पास L1 + L2 + 2M। ये वाला अन्योन्य प्रेरकत्व की वजह से आएगा, इस म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं हम लोग इसे इंग्लिश में। तो इस ये वाला जो इंडक्टर है हमारा प्रेरक, वो इसके ऊपर भी कुछ प्रेरक लगाएगा और वैसे ये वाला भी इसके ऊपर कुछ लगाएगा। इस वजह से हमारे पास M इसके ऊपर, M इसके ऊपर, इसकी वजह से हमारे पास आ जाएगा 2M। अब देखिए हम लोग इसी को एच पैरामीटर्स की फॉर्म में स्टडी करते हैं। इसके अंदर हमारा एच पैरामीटर्स में इस तरीके का बनता है, आप लोगों को पता है। ये तो हमारे पास ट्रांजिस्टर का एच पैरामीटर में सर्किट है और इसके साथ में ये हमारा टैंक सर्किट है। तो इसके अंदर ये L1, L2 ये म्यूचुअल इंडक्टेंस M और ये C, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि HOE और HRE है वो अल्पत्य होते हैं। इस वजह से इन दोनों को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारा जो ओवरऑल सर्किट है इस तरीके का बन जाता है। हम लोगों ने क्या किया, ये वाला चीज़ और ये वाली चीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये दोनों बन जाएंगे। ये वाला देखिए, और साथ में यहाँ पर इंडक्टर 2 और 1 कैपेसिटर हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। इन्होंने क्या लिया, देखिए ये वाली जो है इस और इस पॉइंट के अक्रॉस हम लोगों ने पूरा सर्किट बनाया। इस पॉइंट के अक्रॉस एक तो हमारे पास GMVB था, तो वहीं पे यहाँ पर GMVB ही आ गया। और देखिए इसमें क्या था, यहाँ पर L2 था इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे ये L2 आ गया। और एक क्या था, देखिए यहाँ पर L1 और HI दोनों पैरेलल में, उसके सीरीज़ में है C, वो पूरा मिल रहा है इसके साथ। तो यहाँ पर ये C, उसके पैरेलल में L1 और HI, इससे हमारे पास भी पूरा सर्किट डायग्राम आ जाता है। अब इसमें हम लोग ये 2 लूप्स बनाए 1 और 2, हम लोगों ने ये 2 लूप्स बनाए 1 और 2। अब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस लूप पर किरचॉफ का नियम लगाते हैं, एक बार इस वाले लूप पर किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो देखिए पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पर हम लोगों ने जब किरचॉफ का नियम लगाया तो हमारे पास क्या आएगा, 1/G, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2। अब यहाँ पे आ जाएगा I2 - I3, इसमें आ रहा है I1 - I2, राइट। तो हमारे पास इससे बन जाएगा 1/Jωc × I2 प्लस JωL1 × I2 - I3, इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है, माइनस JωM I1 - I2। तो देखिए ये क्या है, इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा था, तो इसकी वजह से इस पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है उसका क्या होगा, क्योंकि हम लोग इस तरीके से मेज़र कर रहे हैं और इसमें से करंट इधर वो फ्लो हो रहा है, तो इस वजह से हमारे पास क्या आएगा, -JωM I1 - I2। फिर इसमें आएगा -JωL2 I1 - I2। फिर इसके अंदर आएगा प्लस JωM I2 - I3, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके ऊपर इसकी वजह से, तो हो जाएगा JωM I2 - I3 वो इक्वल टू होगा हमारे 0 के, राइट। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि I2 L1 + L2 + 2M - 1/ω² जो होगा वो इक्वल होगा L1 + M + I3 + L2 + M × I1 के। उससे हम लोग I2/I1 की वैल्यू बोल सकते हैं L1 + M/L1 + L2 + 2M - 1/ω² + L2 + M/L1 + L2 + 2M - 1/ω²। इस वाले इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। वैसे जो लूप 2 है उसके लिए हम लोग निकालेंगे I3 × HI3 - JωL1 I2 - I1 + JωM I2 - I3 = 0।
तो इससे हम लोगों के पास आएगा I2 अपॉन I3 अपॉन I1 जो होगा वो इसके इक्वल होगा जे ओमेगा HIE प्लस जे ओमेगा L1 इंटू L1 प्लस M I2 अपॉन I1 माइनस M, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब देखिए इससे हम लोगों को प्रवर्धक की जो निर्गत वोल्टता थी वो V0 थी हमारे पास, वो क्या होती थी जे ओमेगा L2 I1 माइनस I2 माइनस जे ओमेगा M I2 माइनस I3। तो ये हो जाएगी हमारे पास जे ओमेगा I1 इंटू L2 प्लस M I3 अपॉन I1 माइनस L2 प्लस M I2 अपॉन I1। इससे हम लोग, क्योंकि हमारे पास है I1 जो होता है हमारा माइनस GM/VBE के इक्वल होता है हमेशा, इस वजह से एक जो होएगा वो हो जाएगा V0 अपॉन VBE के, वो इक्वल होगा। इससे हम लोग बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग I1 की वैल्यू डालेंगे तो हो जाएगा GM/VBE, तो उसमें से VB हम लोग इधर की साइड ले गए V0 अपॉन VBE, तो हमारे पास बच जाएगा जे माइनस जे ओमेगा GM L2 प्लस M I3 अपॉन I1 माइनस L2 प्लस M I2 अपॉन I1। अब हमारे पास A आ चुका है, अब हम लोगों को चाहिए बीटा की वैल्यू ताकि हम लोग A बीटा निकाल सकें। तो देखिए ये VF जो है हमारे पास वो होएगा HIE इंटू I3 के इक्वल एज ऑलवेज, तो इससे हमारे पास VF अपॉन V0 जो होगा वो आ जाएगा HIE I3 अपॉन V0, जो हमारे पास ओवरऑल ऊपर वैल्यू आई थी वो वाली लिख देंगे यहाँ पर। इससे हम लोग A इंटू बीटा कर सकते हैं, A इंटू बीटा हम लोग करेंगे तो हमारे पास वो क्या आएगा माइनस HIE GM I3 अपॉन I1 के इक्वल। सो A बीटा इज इक्वल टू माइनस HFE I3 अपॉन I1 बिकॉज HIE GM जो होता है वो HFE के इक्वल होता है। अब देखिए हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 जो थी हमारी, ये वाली 1 एंड ये वाली 2, उससे हम लोग निकालेंगे I3 अपॉन I1 की वैल्यू। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो I2 अपॉन I1 था उसमें ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास आ जाएगी जे ओमेगा अपॉन HIE प्लस जे ओमेगा L1 इंटू L1 प्लस M अपॉन X I3 अपॉन I1 प्लस L1 प्लस M L2 प्लस M अपॉन X माइनस M, जहाँ पर X क्या है हमारे पास L1 प्लस L2 प्लस 2M माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C, जो कि हमारे पास यहाँ पे थी ये वैल्यू, उसको X लिख दिया हम लोगों ने। तो इससे हमारे पास ओवरऑल I3 अपॉन I1 की वैल्यू ये वाली आती है, उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम लोगों ने पूरी जो I3 अपॉन I1 की राइट हैंड साइड में थी उसको भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू आएगी ये वाली। उससे हम लोग I3 अपॉन I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आएगी L1 प्लस M L2 प्लस M माइनस MX अपॉन L1 माइनस जे HIE अपॉन ओमेगा X माइनस L1 प्लस M का स्क्वायर। अब देखिए इससे हम लोग I3 अपॉन I1 की वैल्यू है उससे हम लोग A बीटा निकाल सकते हैं। A बीटा हमारे पास क्या था माइनस HFE I3 अपॉन I1, तो यहाँ पर I3 अपॉन I1 की वैल्यू हम लोग रख देंगे ये वाली। अब देखिए इससे हमारे पास A बीटा की वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन हम लोगों के पार क्वेश्चन क्राइटेरिया से क्या था कि A बीटा है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, दैट मीन्स A बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, राइट। तो इसके दैट मीन्स कि और ना जो कुल फेज डिफरेंस है वो हमारा 0 या 2 पाई के इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है नीचे ये वाली इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी हमारा फेज डिफरेंस 0 या 2 पाई के इक्वल हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे इस वाली वैल्यू को इक्वल टू 0 रखेंगे, उससे हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आएगी 1 अपॉन रूट ऑफ L1 प्लस L2 प्लस 2M इंटू C, जो कि इससे फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है F वो हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ L1 प्लस L2 प्लस 2M इंटू C। अब देखिए क्योंकि x इक्वल टू 0 है हमारा, इससे हम लोग देख सकते हैं HIE और ओमेगा दोनों तो 0 हो नहीं सकते, तो x इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स A बीटा जो है हमारे पास वो मिल जाएगा। इसमें x इक्वल टू 0 रख दीजिए हर जगह पे, तो आ जाएगा माइनस HFE L1 प्लस M L2 प्लस M अपॉन माइनस L1 प्लस M का स्क्वायर, तो इससे बन जाएगा प्लस HFE L1 प्लस M L2 प्लस M अपॉन L1 प्लस M का स्क्वायर, वो इक्वल होगा HFE L2 प्लस M अपॉन L1 प्लस M के। अब देखिए हम लोगों को क्या चाहिए, दोलन खुद से उत्तेजित होए, स्वतः उत्तेजन चाहिए तथा वो जो है पोषित रहे। तो स्वतः उत्तेजन के लिए हमारी कंडीशन होती है कि ए बीटा है वो ग्रेटर देन 1 हो, और पोषित रहने के लिए हमारे पास होता है ए बीटा जो है वो इक्वल टू 1 हो, दैट मीन्स ए बीटा हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आना चाहिए, दैट मीन्स हम लोगों की ये वाली जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। इससे हम लोग बोल सकते हैं HFE जो है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू L1 प्लस M अपॉन L2 प्लस M होना चाहिए हार्टले ऑसिलेटर के बेसिस पर। दैट मीन्स यदि हम लोग L1 और L2 की वैल्यू सेम रखेंगे तो उससे हमारे पास क्या होगा HFE ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहेगा, जो कि हमेशा होता है
इसलिए हम लोग यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है हार्टली ऑसिलेटर का। यहाँ पर आपको ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओमेगा की वैल्यू हमेशा पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी, तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू।